सीआईए पुलिस ने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कराची में बहुत बड़ी मिकदार में मंशियात सप्लाई करता था। ये मंशियात बारबी डॉल के जरिए कराची में सप्लाई होती थी। गैंग किस तरह सप्लाई करता था, किस तरह काम करता था, राशिद नामी एक मुलजिम पकड़ा गया है सीआईए पुलिस की जानिब से। इससे हम बात करेंगे। राशिद, ये सप्लाई किस तरह करते थे? ये सर मेरे पास आता था, ये अपना राइटर दे के जाता था, फिर आगे मैं इसमें गाड़ी में ना खोल के गाड़ी में लगा के 10 फाइलें तो आगे देता था। ये फाइलें आपको कौन पहुंचाता था? ये राइटर। कितने राइडर काम करते थे? मेरे पास सर एक यकम को मैं लगाऊं 2 राइटर मेरे पास आए हैं सर। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे ये मंशियात? ये सर करने वाले ये हैं, मैं सिर्फ इनको देता हूँ। आपके पास कहाँ से आती है? राइटर दे के जाता है मालिक राइटर को। तो ये बारबी डॉल में आपको सप्लाई होती है, गाड़ियों में आपको सप्लाई होती है, बच्चों के खिलौनों में आपको सप्लाई होती है? मेरे पास आती है जूसर मशीनों में, आगे खिलौनों में जाती है। जूसर मशीनों में आपके पास आती है। इस्लामाबाद, लाहौर से आपके पास आती है? हाँ जी, कहीं से भी वो राइटर लेके आता डब्बों में। वो खिलौने के जरिए फिर आप आगे सप्लाई करते हो। आप बारबी डॉल का इस्तेमाल करते हो और गाड़ी का इस्तेमाल करते हो। किस तरह रखते हो? ये सर इसके अंदर जाती हैं, 5 इधर 5 इधर लगती हैं। किस तरह लगती हैं, मुझे दिखाओगे? ये सर ऐसे खोल के स्पीकर, ये निकल आया स्पीकर, ये देखें मेरा, ये सर निकल आया, इसके अंदर चली जाती 5 इधर 5 इसके ऊपर। 10 लगनी है गाड़ी में जाती हैं, 15 इसमें जाती हैं। ये मुझे यकम को लगा था, मेरे पास टोटल 100 फाइल आई थी, जिसमें 15 ये भी गई हैं और 10 गाड़ी में गई हैं, टोटल भी 25 चली गई। तो 15 इसमें सप्लाई करते हो, कितने का माल इसमें आ जाता है? ये सर मालिक को पता, वही पेमेंट लेता है, और जो आगे लड़के सेल करते हैं ना, मैं इनको सिर्फ देता हूँ, सेल वो करते हैं कस्टमर। अच्छा, डालते आप हो? जी, मैं डाल के दे देता हूँ। गाड़ी में किस तरह से डालते हो? गाड़ी के पेज खोल के अंदर लग जाती है। अंदर कितने पैकेट लग जाते हैं? 2 पैकेट 5 के। कितने का माल होता है वो? आप ये लड़कों को पता है कितने के बेच के आते हैं, मुझे सिर्फ उन तक पहुंचाना होता है। आप लाहौर से कराची आए हो? लाहौर से। कब आए हो? मैं यकम को सर पिछले। और यकम से आप यही काम कर रहे हो? जी बिल्कुल। 15 दिन में फारग रहा हूँ। 15 दिन के बाद मुझे ये उन्होंने माल दी है। मेरे पहले एक बंदा था जो काम करता था मेरी जगह, वो इनको पहले माल देता था, उनसे लेते, उसकी जगह वो छुट्टी चला गया, मैं उनकी जगह आया। वो छुट्टी पे कहाँ काम छोड़ के चले गया? पता नहीं, ये मालिक को पता ही है, इनको पता ही है, पहले उनसे माल लेते, ये मुझे पहली दफ़ा मिले, मैं भी इनको पहली दफ़ा मिलता हूँ। तो घर का किराया वगैरह वही देता है मालिक? जी, 15,000 रुपये रेंट है, 35,000 रुपये मेरी सैलरी है, और पेट्रोल का जब ख़त्म हो 1,000 रुपये वो तस्वीर सेंड करनी होती है उनको, ये चीज़ है। तो 35,000 रुपये में आप मंशियात सप्लाई कर रहे हो? पता नहीं था सर, मुझे उसने ये कहा था ये सेक्स की गोली है, मेडिसिन बेच रहे हैं। अब ये आगे पता हुआ है, इनके मेहरबानी इन्होंने बता दी है कि मैं अपने बच्चों को हराम खिला रहा था, लेकिन अब मैं जब भी जाऊंगा मैं बच्चों को लाने रेडी लगाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। ये इतना बड़ा मंशियात का ग्रुप था, ये AAA कोकेन के नाम से सप्लाई करता था? जी ऊपर लिखा हुआ सर, पूरा ब्रांड बना हुआ है ये? जी ब्रांड ही है सर, जाहिर बात है। और मालिक है जो, उसको कोई बंदा मिल नहीं सकता। मैं काम पे लगाऊँ ना, मैं आगे कोई लड़का लगाऊंगा, मेरी 5,000 रुपये सैलरी महीने की लालच देते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको लड़का लगाओ। वो इसी तरह लालच करके लोग लगा देते हैं। मुझे जिस बंदे ने लगाया था उसकी 5,000 रुपये सैलरी बढ़ गई है। मैं जैसे जैसे पुराना होता जाऊंगा वो कहते हैं आपकी 5,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा देंगे 2-3 महीने बाद। अभी 35,000 रुपये मुझे वो दे रहे हैं। तो आप नया लड़का लाओगे तो 5,000 रुपये आपको तनख्वाह में इजाफा होगा? 1 महीने बाद। जब मैं लड़के 2 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, ठीक है, उनसे कुरान से हरफ लिया जाता है कि आप ये कंपनी की बात किसी को नहीं बताएंगे। मालिक कुरान पे हरफ लेता है कि आप कुरान पे हर्फ दें। वो एक ना कुरान का लिखा हुआ कहता है, ये पढ़ के ना आपने मुझे सेंड करना है कि मैं कुरान पे हर्फ दे रहा हूँ। ये कंपनी की बात किसी को, अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। वो जिसने मुझे लगाया था उसने कहा ये है बॉस का नंबर है, आपने इनसे रब्ता कर लेना है। कहता है ये आप काम करेंगे, बता दिया उसने काम का। मैंने कहा सर उसने कोई मेडिसिन का बताया। कहता है ये थोड़ा काम तो थोड़ा सा ज़रा 2 नंबर है, लेकिन हम कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लेकिन देख लें इसमें ख़तरा कोई नहीं, मैं आपकी पैरवाई करूँगा। मैंने कहा सर मैं मजबूर हूँ, मेरा काम नहीं है। उसने कहा ठीक है, आपका किराया मकान का हम देंगे, 35,000 सैलरी फ़िलहाल आपको देंगे, आप नए हैं। उसके बाद जो भी आपका पेट्रोल का खर्चा, बाइक भी आपको मिलेगी, बाइक भी उन्होंने मुझे दी है सेकंड हैंड। मोबाइल का बैलेंस और मोबाइल दिया उन्होंने, 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल लेके दिया, उसमें उन्होंने सिम दी है, मुझे पैकेज लगा के दी है। उसने कहा जब आपको मैसेज आए रात को, आप 24 घंटे ड्यूटी, आपका व्हाट्सअप नहीं बंद होना चाहिए, 24 घंटे आपकी ड्यूटी है, काम हो या ना हो। तो राशिद रात में लेट नाइट भी आपको फ़ोन आता था? नहीं, मेरा काम है शाम को 4-5 बजे तक। अभी मैं नया लगाऊँ, 2 बंदे मुझे आज तक मिले हैं। किस तरह ये काम करते थे, किस तरह ऑपरेट करता था ये ग्रुप? ये सर मुझे मैसेज आना है, लड़के का नंबर आना है कि आपने इसको 10 फाइलें दे देनी है, ठीक है, पैक करके गाड़ी में।
मैंने उसको दे देनी, उसने कहना ये नंबर डिलीट कर दें। वो मैंने 10 दे के माल को लिख देना, बोल के बाइज में पड़ा नहीं हुआ कि सर मैंने 10 फाइलें ओके मैंने दे दी। उसने कहना ठीक है बस, उसने भी आगे ओके करानी। फिर उस जो लड़के ने जो ना आगे एक एक सेल करनी है, मैंने 10 इकट्ठी दे दी हैं, उसने फिर वो बॉस पैसे ले या अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, वो उनकी पता है। तो ये 10 फाइलें आप करते हो, पैसे आपको नहीं मिलते, पैसे मालिक को मिलते हैं? नहीं सर, मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। मैं पहले भी लगा हूँ, 2 दफ़ा मांगी कि यार तुम्हें इतनी जल्दी पड़ गई, अभी आए हो। मैं कहा सर खर्चा मेरा। जी, ये राशिद की बातचीत आपने सुनी, जो कि AAA कोकेन के नाम से कराची में मंशियात सप्लाई करता था। ये इस्लामाबाद, लाहौर से मंशियात यहाँ पर आती है और यहाँ पर सप्लाई होती है। अगर हिसाब किताब लगाएं तो कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए की ये मंशियात है, जो कि कराची के पोश इलाकों में, कराची की पार्टीज़ में ये सप्लाई होती है। ये इंतहाई अहम जो कारिंदा है, ये गिरफ़्तार किया गया है। इसका जो मास्टरमाइंड है वो भी बेनकाब हो चुका है। ये ख़ास तौर पर बारबी डॉल का इस्तेमाल करते थे, ये गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, बच्चों के खिलौनों का ये ग्रुप इस्तेमाल करता था और उसके बाद ये मंशियात सप्लाई करता था कराची के पोश इलाकों में। इसके अलावा जूसर मशीनें जो हैं, वहाँ से भी ये मंशियात सप्लाई करते थे। जूसर मशीनों में बड़ी तकनीकी अंदाज से मंशियात वहाँ पर डालते थे और उसके बाद यहाँ कराची में ये रिसीव करते थे। उसके बाद ये 17 से 18 राइडर थे जो कि कराची में मंशियात सप्लाई करते थे। कराची के बेशतर इलाकों में ये 17 राइडर ने तहलका मचाया हुआ है। ये 17 राइडर ये तमाम तर जो मंशियात है, AAA कोकेन के नाम से जो मंशियात है, ये कराची में सप्लाई करते थे। जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि 28,000 रुपये ग्राम की ये मंशियात है जो कि कराची में सप्लाई होती थी। और ख़ास तौर पे पोश इलाकों के जो ताकतवर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो इस AAA कोकेन का इस्तेमाल करते थे।